महाभारत के युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र पर जब युद्ध का बिगुल बजा, तो धरती कांप उठी। दोनों ओर से महान योद्धाओं का जमावड़ा था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे देखकर स्वयं भगवान कृष्ण भी चिंतित थे, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे। यह कवच और कुंडल उसे जन्म से ही सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जब कर्ण का जन्म हुआ, तब उनके शरीर पर ये दिव्य कवच और कुंडल स्वयं सूर्यदेव ने प्रदान किए थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर थे, तब तक उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। जब महाभारत का युद्ध समीप आया, तब भगवान श्री कृष्ण को चिंता सताने लगी। उन्होंने भली भांति जान लिया था कि जब तक कर्ण के पास ये दिव्य कवच और कुंडल है, अर्जुन के प्राणों को संकट है। इधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। कृष्ण और इंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दानवीर कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक बैठाया और कहा, विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुम तो महान दानवीर हो, लेकिन मैं जो मांगूंगा तुम उसे अवश्य दोगे, यह वचन दो। कर्ण ने जल उठाकर प्रतिज्ञा ली, हे विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। तब इंद्र ने कहा, हे राजन, मुझे आपके शरीर से जुड़े हुए दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने क्षण भर के लिए इंद्र की ओर देखा, फिर अपने खंजर को निकाला और अपने दिव्य कवच को स्वयं अपने शरीर से अलग करने लगे। रक्त से लथपथ, पीड़ा से कांपते हुए भी उन्होंने कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को सौंप दिए। इंद्र ने जैसे ही ये दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त किए, वे तुरंत रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनका रथ भूमि में धंस गया। आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए तुमने छलपूर्वक कर्ण जैसे महान योद्धा के प्राण संकट में डाल दिए। जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, तुम्हारा रथ यही धंसा रहेगा। देवराज इंद्र ने यह सुनकर सोचा कि उन्होंने सचमुच अनैतिक कार्य किया है। वे वापस कर्ण के पास लौटे और कहा, हे कर्ण, मैंने छलपूर्वक तुमसे ये कवच और कुंडल लिए हैं, इन्हें वापस ले लो। लेकिन कर्ण ने गर्व से उत्तर दिया, हे देवराज, दानवीर कर्ण एक बार जो दान दे देता है, उसे वापस नहीं लेता। देवराज इंद्र ने फिर विनम्रतापूर्वक कहा, हे कर्ण, तुमने महान त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं। यह शक्ति किसी भी योद्धा पर चलाई जाएगी तो वह उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है। कर्ण ने इंद्र से वह शक्ति स्वीकार कर ली। इंद्र के पास कवच और कुंडल तो आ गए, लेकिन वे इन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सके। उन्होंने छलपूर्वक इन्हें प्राप्त किया था, इसलिए ये उन्हें पवित्र नहीं लगे। इंद्र ने अंततः इन्हें एक समुद्र के किनारे छुपा दिया। लेकिन जब वे ऐसा कर रहे थे, तब चंद्रदेव ने यह दृश्य देख लिया। चंद्रदेव ने इन दिव्य कवच और कुंडल को देख सोचा कि अगर ये उनके पास हो तो वे अपराजेय बन सकते हैं। उन्होंने इन कवच और कुंडल को लेने का प्रयास किया, लेकिन तभी समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे चंद्रदेव, ये कवच और कुंडल अब मेरी सुरक्षा में है। चंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब से वह कवच और कुंडल समुद्र देवता और सूर्य देव की सुरक्षा में ही छिपे रहे। कहा जाता है कि आज भी ये दिव्य कवच और कुंडल ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र तट के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। माना जाता है कि यह स्थान इतना पवित्र और सुरक्षित है कि कोई साधारण मनुष्य इन तक नहीं पहुंच सकता। किंवदंतियों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन कवच और कुंडल को खोज निकाले तो वह अजेय बन जाएगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इनका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने इंद्र द्वारा दी गई उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन वह शक्ति घटोत्कच पर चली, जिससे घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए, तब कर्ण के पास कोई दिव्य कवच या अस्त्र नहीं था, लेकिन फिर भी कर्ण ने वीरता का परिचय दिया। अंततः भगवान श्री कृष्ण के चातुर्य और अर्जुन के दिव्यास्त्रों के आगे कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है
कि सच्ची महानता त्याग और धर्म के पालन में है। कर्ण ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म और वचन का पालन नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।